ओम शांति। आज 5 जुलाई के बाबा के महावाक्य का वरदान है। सुनने के साथ साथ स्वरूप बन मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। यानी मन को सदा के लिए हम शक्तिशाली बनाते हैं। आत्मा तो है ही शक्तिशाली, लेकिन मन को सदा के लिए शक्तिशाली अगर बना दिया जाए, यह जीवन के अंदर लक्ष्य बन जाए। लेकिन सबके जीवन का लक्ष्य मन को शक्तिशाली बनाने का नहीं रहता है, जिसकी वजह से ही हर एक आत्मा जो है वह उस स्थिति या उस अवस्था तक पहुंच नहीं पाती है। इसका कारण क्या है, इसको हम समझते हैं। अगर आज की बात का सेशन जो है, अगर तुम्हें गहराई से समझ में आ गया तो आप मन को क्या कर सकते हो, सदा के लिए शक्तिशाली बना सकते हो। और सदा काल के लिए शक्तिशाली बनाना मतलब क्या है, कर्मेंद्रियों से कुछ होने वाला नहीं है। कर्मेंद्रियों से क्या पता चलता है, कर्मेंद्रियों से भगवान के बारे में भी पता नहीं चलता है। जैसे उदाहरण के लिए कान है, तो कान से क्या पता चलेगा, अगर दीवार के पीछे कोई आवाज आ रही है तो आवाज आ रही है, यह नॉलेज कान से पता चलेगी। लेकिन एक्चुअल में किसकी आवाज है ना, कौन बोल सकता है ना, उसकी सारी जानकारी किसके द्वारा मिलेगी। कर्मेंद्रियों के पीछे जो मन और बुद्धि है, उसी से तो समझ मिलेगी ना। मुंह से स्वाद का पता चलेगा। जैसे आपने गोली खा ली बीमार को, लेकिन गोली से स्वाद का पता चल सकता है इस मुंह की कर्मेंद्रियों से, लेकिन गोली की उपयोगिता क्या है, उससे कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती है, यह सारी नॉलेज तो किससे मिलेगी, यह सारी नॉलेज तो बुद्धि से ही मिलेगी। आंखों से कोई चीज देख सकते हैं, लेकिन देखने के बाद उसकी नॉलेज, उसकी गहराई कैसे समझ में आएगी, मन और बुद्धि से ही आएगी। तो बुद्धि हो गई सबसे बड़ी चीज। अब जैसे किसी ने मान रखा है कि ब्रह्मा के तो 3-4 मुख होते, 3 मुख होते हैं, और किसी को ब्रह्मा का साक्षात्कार हो जाए, वो तो सिंगल मुख वाला है, वो बोलेगा ये तो ब्रह्मा बाबा है ही नहीं, ये तो ब्रह्मा है नहीं, कोई और ही आत्मा है। कई बार तो भूत भी समझ ले। तो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, समझ नहीं है जब तक किसी चीज की, तब तक भगवान को भी हम पहचान नहीं सकते हैं, भगवान को समझ नहीं सकते हैं, यथार्थ रीति से जान नहीं सकते हैं। तो सामने दीवार है, लेकिन दीवार को बारे में जानने वाली कौन है ना। तो वही बात है कि आत्मा को शक्तिशाली बनाना, मन को शक्तिशाली बनाना। तो मन शक्तिशाली क्यों नहीं बन पा रहा है, इसका कारण क्या है, क्योंकि तुमने जीवन में सही तरीके से चुनाव नहीं किया है। तुम किस लक्ष्यों की तरफ भाग रहे हो, इस बात को हम अभी बहुत अच्छे से समझेंगे, जिससे आपका मन सदा के लिए शक्तिशाली हो जाएगा। तो उदाहरण लेते हैं, शिव शक्ति गायन कहता है ना, शिव शक्ति का गायन है। तो शिव शक्ति को हम समझ लेते हैं तो हमें सारी बातें समझ में आएगी, और आपका मन शक्तिशाली कैसे होगा, इस विधि को भी आप अच्छे से समझ जाओगे, जो बाबा आज कहना चाह रहा है। तो जैसे एक झाड़ है, तो झाड़ का बीज कौन है, परमात्मा शिव है। यह बात तो आप समझ ही गए होंगे। अब परमात्मा शिव जो बीज है, वह तो कौन हो गया, वो ईश्वर हो गया, परमात्मा हो गया, और उसके द्वारा सारा झाड़ निकला है। तो झाड़ जो निकला है वो क्या है, शक्ति है। आज शिव और शक्ति का आपको पहले अनुभव कराते हैं, फिर आप शक्तिशाली स्थिति मन की बना सकते हैं। तो क्या हुआ, झाड़ में जो बीज है वो तो हुआ परमात्मा शिव, और शिव से सारा संसार यानी सारा झाड़ निकला हुआ है। तो सारा संसार यानी सारा जो पेड़ है ना। अब पेड़ पर क्या हुआ है, सारा संसार है, जो शक्ति का प्रतीक है। सारी प्रकृति में जो एनर्जी है, हर एक में जो एनर्जी है, वह सारी एनर्जी कहाँ की है, उसको समझना होगा। अब उस पेड़ पर सारे फल लगे हुए हैं, अलग अलग तरीके, अलग अलग फल लगे हुए हैं। वो पेड़ पे फल कौन है अलग अलग, वो सारे इंसान की आत्माएं, सारे आप और हम हैं, जो अलग अलग टहनी पर इतने सारे फल लगे हुए हैं।
अब क्या हो रहा है, अगर वास्तव में देखा जाए तो जो परमात्मा शिव है, जो बीज रूप है, तो हर एक फल में भी अपने अंदर बीज है। हर एक फल में बीज होता है या नहीं होता है? तो हर एक फल में भी क्या है, बीज है। लेकिन हर एक फल क्या करता है, खुद के अंदर जो बीज है, जो खुद के अंदर जो पावर है, खुद के अंदर जो इतनी शक्ति है, इतनी एनर्जी है, उसको वह पहचान नहीं पाता है और एक फल दूसरे फल से बातें करता रहता है। सभी फल आपस में वार्तालाप करते रहते हैं और क्या होता है, जैसे एक फल दूसरे फल की तारीफ करता है तो दूसरे फल को क्या महसूस होता है, शक्ति का अनुभव होता है, एनर्जी का अनुभव होता है। कोई फल किसी को सम्मान दे रहा है तो उसको शक्ति का अनुभव होता है। उसको यह समझ नहीं है कि वो शक्ति अंदर ही है, अंदर ही उसके बीज है जिसके अंदर इतनी पावर है। और वो बीज का भी बीज, जो पूरे पेड़ का बीज है, वो महाशक्ति है ना, उसकी तरफ जाने की वो फल कोशिश नहीं करता है। अब होता क्या है, जब कोई फल, एक फल दूसरे फल की निंदा कर देता है, यानी एक इंसान दूसरे इंसान की निंदा कर देता है, तो निंदा करने का अर्थ क्या हुआ है, निंदा कोई कर रहा है यानी वह शक्तिहीन है ना। और जो दूसरे फल की जो निंदा कर रहा है उसमें क्या हो रहा है, उसकी शक्ति को वो सोख रहा है ना। क्या कर रहा है, जैसे कोई आपकी निंदा कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, आपकी अवहेलना कर रहा है, तो आपको क्या होता है, क्या दुख क्यों होता है? दुख उसकी बातों से नहीं होता है, आपको उसने क्या बोला क्या नहीं बोला, आपको दुख का फीलिंग इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर से उसने एनर्जी को खींच लिया, आपके अंदर से वो शक्ति को उसने ब्लूटिंग पेपर की तरह, ब्लूटिंग पेपर होता है जो खींच स्याही को सोख लेता है, वैसे उसने शक्ति को खींच लिया है। और शक्ति को खींच लिया है जिससे आपका मन अनकंफर्टेबल महसूस करता है ना। अगर तो आप समझ रहे होंगे ये पूरा जो चक्र चल रहा है, उलझने जो चल रही है, वो क्या हो रही है, कोई ज्यादा किसी को गुस्सा कर रहा है तो गुस्से में भी वो क्या समझता है, थोड़ी शक्ति का अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है वो सामने वाला कमजोर है, मैं इसको डांट रहा हूं, लेकिन वो शक्ति का अनुभव तो करता है, लेकिन वह शक्ति और उल्टी बाद में उसको कमजोर कर देती है ना। कोई किसी को प्यार करता है, देखा होगा कोई किसी को प्यार कर रहा है, उसके प्यार में ही बिल्कुल डूब गया है, वो प्यार से उसको क्या मिल रही है, उसको एनर्जी मिल रही है, उसको शक्ति मिल रही है। और जैसे ही वो प्यार करना बंद कर देता है, थोड़ा सा धोखा दे देता है, कहीं चला गया, तो उसके पास और कहीं से एनर्जी मिल ही नहीं रही थी, तो वो इतना कमजोर हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि सुसाइड तक करने की सोच लेता है। यानी कितनी गहरी बात है, हाँ, कितनी गहरी बात है, कितनी गहरी समझ है कि वह शक्ति जो है वो उसकी खत्म हो जाती है ना। वो क्योंकि अंदर से उसकी सारी शक्ति, एनर्जी जो थी वो उसी के कारण थी, जो जिसकी वजह से वो कमजोर फील करता है। तो जब कोई गालियां दे रहा है, कोई निंदा कर रहा है अपनी, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ एक ही है कि उसको शक्ति की जरूरत है, उसको एनर्जी की जरूरत है। यानी वो कमजोर हो रहा है ना, अंदर से वो आत्मिक शक्ति तो ले ही नहीं पा रहा है, जो उसके अंदर ही बीज है, उस फल के अंदर जो बीज है, जो पावर है, वो तो ले नहीं पा रहा है इंसान। वह जब उसको कहीं से भी एनर्जी नहीं मिलती, कहीं से भी थोड़ा प्यार नहीं मिलता है, कहीं से उसको सम्मान नहीं मिलता है, कहीं से थोड़ी सफलता भी नहीं मिलती है, तो वो चिड़चिड़ापन हो जाता है, एकदम से कह सकते हैं कि उसकी अवस्था बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि उसको न तो भगवान से शक्ति लेना आता है, ना ही अंदर से शक्ति लेना आता है, तो वो चिड़चिड़ापन भयंकर करता है, इतना करता है। तो आपको क्या समझना चाहिए, जब कोई आपकी निंदा कर रहा है या कोई गुस्सा कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, तो उनकी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो उनको खुद को ही नहीं पता है कि वो क्या बोल रहे हैं। उसको एनर्जी की जरूरत है, उसको शक्ति की जरूरत है। जैसे ही उसको शक्ति मिलेगी तो वो क्या होगा, शक्ति मिलने से उसका मन बड़ा खुश और प्रसन्न होने लगेगा। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि उसको शक्ति बार बार एनर्जी कहाँ से मिलेगी, हम तो बार बार नहीं दे पाते हैं। तो क्या होता है, उनको कनेक्शन स्व की जानकारी हो जाए और भगवान की अगर उनको जानकारी हो जाए तो बहुत बड़ा आनंद आ जाता है, बहुत बड़ा परम आनंद आ जाता है।
तो आप समझ रहे होंगे सारा खेल ही शक्ति का है। जब छोटा बच्चा होता है वो इनोसेंट होता है तो उससे एनर्जी निकलती है। तो कोई बूढ़ा इंसान है या कोई जवान है जब बच्चे को हाथ में लेता है ना, तो बच्चे को हाथ में लेने से उसको एनर्जी की फीलिंग होती है, उसको सुख आनंद शांति का क्यों फीलिंग होता है, उस बच्चे से उसकी एनर्जी यानी उसकी शक्ति उस इंसान की बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे से प्योरली एनर्जी है और वो एनर्जी निकलती है। अब होता क्या है, वो एनर्जी मिल रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब वो बच्चा कोई बीमार होता है तो कहते हैं कि किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए, हाँ किसी के पास में नहीं रखना चाहिए। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बीमारी के समय बच्चे की एनर्जी ऑलरेडी डाउन है तो वह एनर्जी दे नहीं पा रहा है, तो और सामने वाला आएगा तो उसके अंदर और उसको प्यार तो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह उसके पास तो खुद एनर्जी नहीं है तो बच्चे की एनर्जी को सोखता जाता है ना। तो थोड़ा सा बीमार बच्चा होता है तो अपने को किसी के हाथ में नहीं देना है, थोड़ा उसका अटेंशन हमें देना है। देखा होगा आपने, थोड़ा बहुत बीमार है, ज्यादा लोगों के हाथ में जाने पर बच्चा और बीमार हो सकता है, क्योंकि बच्चा बीमार है तो लोगों के पास तो एनर्जी है नहीं और बच्चे को प्यार नहीं करते, वो प्यार उसी से वही एनर्जी लेने की फीलिंग करते हैं, वो शक्ति लेने की फीलिंग करते हैं। तो उस समय हमें अटेंशन देना होता है। तो सारा जो गेम है, सारी जो चीजें हैं वो क्या है, एनर्जी शक्ति का खेल है। आज एक फल दूसरे फल से शक्ति एनर्जी लेने के चक्कर में ही पड़ा हुआ है कि उससे मुझे मिल जाए, उससे मिल जाए, उससे मिल जाए, जिससे एनर्जी मिल रही है थोड़े समय तक मिलती है और फिर वापस चली जाती है। तो अभी आप अपने जीवन के लिए क्या सोच रहे हो, क्या आपके जीवन का लक्ष्य आपकी जो फल के अंदर जो बीज है यानी स्वयं जो आप आत्मा हो, जो शक्ति आपके अंदर ही है, शिव शक्ति परमात्मा शिव बीज है और आपके अंदर भी वो सारे संसार में इतनी शक्तियां जो है वो परमात्मा शिव की शक्तियां मिल सभी आत्माएं जो है वो उस फल के अंदर है। तो तुम्हारे अंदर ही तो वह दिव्य शक्ति है, लेकिन तुम्हारे जीवन का लक्ष्य अपने अंदर की शक्ति को नहीं जानना होता है, अपने परमात्म शक्ति को नहीं जानना होता है, तो आप भटक जाते हो। आप अपने लक्ष्य क्या बना रखे हैं, अपने आप से पूछो अगर, तो आपने तो लक्ष्य ऐसे बना रखे हैं कि बड़ा पैसा आ जाए, बड़ी धन आ जाए, बच्चों को ये मिल जाए, ये मिल जाए, बच्चे की शादी हो जाए। अच्छा, बच्चे की शादी हो जाए, बच्चा दुखी है, तो शादी हो जाने से या कुछ करने से कुछ नहीं, उसकी बस एनर्जी लेवल जो है बच्चे का बढ़ेगा, शक्ति लेवल बढ़ेगा है, लेकिन सदा काल का तो नहीं बढ़ने वाला है। ये बात तो आप थोड़ा कब तक उसको चीजें दे दे करके उसकी एनर्जी बढ़ाओगे, चीजों की एक सीमा है, आप कंगाल हो जाओगे दे दे करके। लेकिन अगर उसकी आत्मा पे काम किया जाए, सदा काल की एनर्जी लेवल पे काम किया जाए तो बहुत बड़ा अच्छा होगा। आपको इतनी सारी विधियां सिखाई जा रही है, कोई बच्चा नशा कर रहा है उदाहरण के लिए, यानी क्या है, उसको नशे से शक्ति मिल रही है, उसको लो एनर्जी जब फील कर रहा है, वो अंदर से लो एनर्जी है। खाने से भी एनर्जी मिलती है, लेकिन आप अच्छा खाना खाओगे तो वो शक्ति बढ़ाएगा, बुरा खाना खाने से भी उस समय तो शक्ति मिलेगी, लेकिन बाद में जितनी शक्ति उस खाने ने दी है वो शक्ति पूरी छीन लेता है ना। तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि घर परिवार में कोई कमजोर आत्मा है, चिड़चिड़ापन कर रहा है, कोई उसको कमजोरी है, तो उसको चीजें और साधन दे दे करके खुश रखने की कोशिश करोगे तो वह उसको और आदत पड़ जाएगी और ज्यादा उसको उन्हीं साधनों से एनर्जी फील होगी। आज ये लाए 20,000 का मोबाइल, अभी 50,000 का, फिर 50,000 का आ गया और नया मोबाइल, क्योंकि उससे जितनी एनर्जी लेनी थी वो ले ली उसने। अब उससे तो साधन से तो ज्यादा एनर्जी मिलने वाली है नहीं, है ना। कितनी एनर्जी मिल जाएगी, थोड़े समय तक मिलेगी, अल्पकाल के लिए मिलेगी। तो आप अपने जीवन के जो भी लक्ष्य बना रहे हो ना, वो कैसे लक्ष्य है, जैसे कुत्ते की दुम होती है, उसके ऊपर कोई चीज बांध दो, इतनी प्यारी सी चीज बांध दो, तो कुत्ता बस उसको लेने के लिए पीछे देखता है, उसको पाने के लिए घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, लेकिन उसको वो चीज मिलती नहीं है, पर लालच उसके अंदर बहुत भरी पड़ी है, वो दौड़ता ही रहता है, पूरा राउंड लगाता है, बस दिखता है ये चीज मुझे चाहिए, मिलती है नहीं। तो वैसे ही आपका लक्ष्य जो संसार के आपने बना रखे हैं वो कुत्ते की दुम की तरफ बांध रखे हैं, ए बेटे का ये हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, वो कभी कुछ होना ही नहीं है। बेटे को एक खुशी मिलेगी तो दूसरी उसको चाहिएगी, दूसरी होगी तो तीसरी चाहिएगी, उसकी सीमा ही नहीं है। और उसके अंदर की एनर्जी को आप सोच रहे कि इसको ऐसा हो जाएगा तो मुझे एनर्जी का फील होगा, और परिवार का अच्छा हो जाएगा तो एनर्जी का फील होगा, उसका अच्छा हो जाएगा तो एनर्जी बोले, कभी नहीं होगा। कुत्ते की दुम की तरह उम्र निकल जाएगी, इतने साल तो निकलेगी और निकल जाएगी, मिलना कुछ भी नहीं,
है ना। तो सबको छोड़ करके आपको काम क्या करना है, आपको अपनी एनर्जी लेवल बढ़ाना है। वो दुम को छोड़ो, पहला दुम वाला लक्ष्य मत रखो। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं अपनी आत्मा के अंदर की शक्तियों को जगाऊं। मुझे संसार के किसी साधन से शक्ति नहीं लेनी है। फैमिली में किसी का अच्छा हो जाए तो मैं शक्ति का अनुभव करूं, तो जैसे ही फैमिली का कुछ बुरा हुआ, हिसाब किताब का आप डाउनफॉल में हो जाओगे। लेकिन अगर आप आत्मा की शक्ति पर आपका जीवन का लक्ष्य है कि मैं अपनी एनर्जी को बढ़ाऊं, तो आप परिवार के सभी सदस्यों को एनर्जेटिक रख सकोगे, सबको पावर दे सकोगे, है ना। आपका लेवल उच्चतम होगा तो दूसरी आत्माएं भी हैं, उनका स्तर भी आप क्या करोगे, बढ़ा दोगे। एक ऑफिस में कर्मचारी वो क्या कहता है, बॉस कहता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना होता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे अपने कर्मचारियों पर गुस्सा करना ही पड़ता है, तभी जाकर के वो काम करते हैं, वरना वो काम नहीं करते। रात को आता हूं तो मुझे दुख का अनुभव होता है कि मैंने उन पर गुस्सा क्यों किया, है ना। तो उसका इलाज क्या है, उसका इलाज ये कि कर्मचारियों की वो मीटिंग करें, उनका एनर्जी लेवल बढ़ाएं, उनके अंदर शक्ति को बढ़ाएं, उनको ये अनुभव दिलाएं कि आप अगर अंदर से शक्तिशाली स्थिति होकर के काम करोगे, कल आपका प्रमोशन होगा। उनको प्लानिंग दिया जाए। तो हमें काम करना चाहिए, दूसरों की चेतना के स्तर को बढ़ाने पर काम करना चाहिए, दूसरों के आत्मा के अंदर की शक्ति जो उसकी स्वयं की है उसको बढ़ाने पर काम करना चाहिए, है ना। आपके बच्चे हैं, आप चिड़चिड़ापन करते हो, जो छोटे बच्चे पढ़ाई नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, बाहर बाहर डांटते हो, वो बोलते हो तुम्हारे लिए मैं ट्यूशन कराता, तुम्हारे लिए मैंने ये स्कूलें लगा रखी, ये लगा रखी है। तो तुम बार बार जो डांटते हो ना, तो उसका एनर्जी लेवल जो है बच्चे का लो फील होता है ना। आपसे एनर्जी उसको कैसी मिल रही है कि उसकी आपसे बात करते ही उस इंसान की एनर्जी लो हो जाती है। बातें सही है गलत है उसका कोई मायना नहीं है, लेकिन आपके बात करने से उसकी एनर्जी लो होती है। और जब वो 12वीं तक पढ़ रहा है, आप डांट रहे बार बार, है ना, आपको तो बस उसके जीवन में कैरियर की पड़ी है, बड़े कैरियर तो बाद में आएगा, अभी से उसकी एनर्जी लो है तो वो क्या कैरियर बना पाएगा। फिर वो बाहर घूमता है, कोई उसको लड़की मिलती है, वो कहती है आई लव यू, तुम जो हो जैसे हो अच्छे, तुम ट्यूशन नहीं जाते तो भी मुझे अच्छे लगते, तुम पढ़ाई नहीं करते तो भी अच्छे लगते, तो उसको आ जाती है एनर्जी, उसको लगता है एनर्जी का फीलिंग, वो उसका दीवाना हो जाता है, आपका दुश्मन बन जाता है। तो आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, बच्चे का लक्ष्य, बच्चे का कैरियर। अरे बच्चा 10वीं में फेल भी हो, लेकिन अगर तुमने उसकी चेतना का स्तर बढ़ा दिया है, कॉन्शियस लेवल का स्तर बना दिया है, तो 10वीं फेल वाला भी बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, बड़ा करोड़पति बन सकता है। किसने बताया कि नहीं बन सकता है। आपका ध्यान पूरा का पूरा अटेंशन उसकी आत्मा के स्तर को बढ़ाना, एनर्जी लेवल को बढ़ाना, अंदर से भावना रखना कि तू कुछ ऐसा काम करने वाला है जो आज तक जीवन में किसी ने नहीं किया है। तो आपका पूरा ध्यान, जिस आत्मा का पूरा ध्यान, पूरा अटेंशन जो है वो मन की शक्ति को बढ़ाने पर रहता है, फल के अंदर के अपने बीज यानी आत्मा के ऊपर अटेंशन रहता है, परमात्मा के बीज पर जिसका अटेंशन रहता है उसका मन सदा शक्तिशाली हो जाता है। और जिसका लक्ष्य ऐसे होते हैं जो पूरा दिन समय वेस्ट करते हैं, जैसे कि इंसान, एक छोटा बच्चा भाग रहा है, वो बोल रहा है मुझे परछाई को पकड़ना, जिद कर ली, जैसे ही वो आगे बढ़ रहा है परछाई आगे बढ़ रही है, जैसे वो आगे बढ़ रहा है परछाई आगे बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है आपके जीवन में भी, आप परछाइयों के ऊपर ध्यान है, आप किसी परछाइयों के ऊपर किसी अन्य तरह के लक्ष्य बना करके उसके चारों तरफ घूम रहे हो, है ना। अपना लक्ष्य को पहचानना चाहिए, इन परछाइयों के पीछे भागोगे समय ही निकलता जाएगा, मन खाली ही रहेगा, मन असंतुष्ट ही रहेगा, मन में वो संतुष्टता नहीं आएगी। तो जब बच्चा बोला कि मुझे परछाई को पकड़ूंगा नहीं तब तक मुझे रिलैक्स नहीं मिलेगा, तो फिर उसको एक जन ने क्या किया कि रुक मैं तेरी परछाई तुझे पकड़वाता हूँ। उसका एक हाथ लिया और सर पे रख दिया, अब देखो परछाई को तुमने पकड़ लिया ना, और वो तो खुश हो गया, परछाई को पकड़ लिया। तो हाथ खुद पर रखने का अर्थ है कि आपका पूरा ध्यान स्व पर आ जाए, स्व पर अटेंशन आ जाए, स्व की तरफ ध्यान आ जाए। तो क्या होगा, आप जीवन के अंदर वो सारी चीजें अट्रैक्ट कर जाओगे। जब आपके अंदर की शक्ति बाहर आएगी, दुनिया से किसी से शक्ति लेने की जरूरत नहीं है,
किसी अन्य फल की बातों का कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं है, और उल्टा आप सबको शक्तियां देने का काम कर रहे हो। शक्तियां सेवा से भी मिलती है ना। आप जब दूसरों को सेवा देते हो तो आपके अंदर, मन के अंदर शक्तियां बढ़ती है। आप जब दुआ देने का काम करते हो तो भी आपकी शक्तियां बढ़ती है ना। एनर्जी कहीं से भी मिलती है। एक पेड़ से भी आप गले लग जाओ, क्या होगा? प्रकृति से भी बहुत बड़ी एनर्जी मिलती है। लेकिन एनर्जी हम देने वाले बन गए, है ना। लोग नेचर में क्यों घूमने जाते हैं ऐसे हरियाली में? क्योंकि उनको लो फीलिंग हो जाती है ना जब मन के अंदर, तो जब वो वहां पे जाते हैं तो बहुत सुंदरता और प्रकृति की प्योरिटी का अनुभव होता है, तो उनको वो शक्ति मिलती है। लेकिन हम तो वो आत्मा है कि उस प्रकृति को भी शक्ति देने जाते हैं। तो कितनी गहरी बात है। कितनी कोई डिप्रेशन वाला व्यक्ति अगर पेड़ में डेली हाथ पकड़ के खड़ा हो जाए ना, पेड़ को ही गले लगा लिया करे, तो भी उसको एनर्जेटिक मिलती है। लेकिन वह विधि सदा के लिए नहीं है ना। हमें तो सदा के लिए शक्ति देने वाला बनना है। शिव शक्ति, परमात्मा शिव बीज है। हम उसके पेड़ पर जितने भी फल हैं वो सारी शक्तियां हैं। लेकिन हमें अंदर की शक्ति को पहचानना है, शिव के साथ कंबाइन हो जाना है। तो आपको आज का वरदान समझ में आया? शक्तिशाली आत्मा भव, है ना। तो अब मन को सदा मनोरंजन द्वारा, तो मनोरंजन तो हमारा होता ही है। बाबा ने कहा कि जो मन को मनोरंजन कराए, अलग अलग विधियां कराता है ना योग से, तभी मन शक्तिशाली होता है। मन को डेली एक रोटी रटाई विधि दे देते, उससे तो आनंद भक्ति में जाता था, ढोल नगाड़े बजते थे, ये थे। तो ढोल नगाड़े वाली भक्ति से भी ज्यादा इस योग में तब आनंद आता है जब हम अलग अलग विधियों के द्वारा हम बहुत अच्छे से सर्व संबंधों से योग करते हैं। बाबा ने आज धारणा के लिए सार में भी क्या बताया है कि तुम्हें सर्व संबंधों का अनुभव करना है, और ये शरीर भी वैल्यूबल है। कल बताया था ना कि शरीर बहुत, कई बार बाबा क्या कहता है कि शरीर को तो सड़ा हुआ शरीर है, तो शरीर से लोग प्यार नहीं करते। और कई बार बाबा कहता है शरीर वैल्यूबल है, यानी शरीर से बहुत प्यार करना है। स्वस्थ शरीर आपका होना ही चाहिए। स्वस्थ शरीर होगा तो आपको क्या मजा आएगा उसका। जब तुम गुणगान करते हो तो शरीर ऑटोमेटिक स्वस्थ हो जाता है। आपको स्वास्थ्य से प्रेम हो जाए, आपको स्वास्थ्य बढ़िया लगे, शरीर एकदम रोमांच में खड़े हो, आपके दांतों में ब्रश सुबह भी करो तो खाना खाने के बाद भी ब्रश करो, इतनी केयर आपकी शरीर के ऊपर है, तो समझ लो कि आप बहुत बहुत अटेंशन अपने स्वास्थ्य से प्रेम कर रहे हो। तो वो स्वास्थ्य फिर कहीं जाएगा नहीं, वो आपसे चिपक करके रहेगा। और आप शरीर का अटेंशन ही नहीं दे रहे, अपने बच्चे को कुछ उल्टा सुल्टी खिला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। घर में कोई माँ होती है, लौकी 3 बच्चे हैं, 3 एप्पल है, तो क्या करेगा? तीनों को खिला देगी, माँ खुद भूखी रहेगी। ऐसा सिस्टम नहीं। आपका शरीर बच्चा है, आधा टुकड़ा तो खिलाओ एप्पल का खुद को, फिर दूसरों को बाद में खिलाओ। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा है, बोले टुकड़ा खिला, वो संतुष्ट हो जाएगा। दूसरे बच्चों की तरह भूखा नहीं है वो इतना कि उसको बहुत ज्यादा खिलाए। एक आधा एप्पल का टुकड़ा खिलाओ, बाकी टुकड़े आप तीनों बच्चों में बांट लो आपके लौकिक में, लेकिन पहला टुकड़ा तो खुद को खिला दो। यह भी बहुत गहरी बात है। हाँ, ये भी हो सकता है कि पहले तुम सामने वाले को भी खिला दो, क्योंकि अपना बच्चा त्यागी और प्रवृत्ति का है कि दूसरे को पहले खिलाओ, लेकिन खुद को भी आधा टुकड़ा तो खिलाना है बच्चे को ना, आधा एप्पल तो खिलाना है, सारा ही बांट देना। यानी तुम भगवान को अपना बच्चा बनाया ही नहीं है, केयर तो कर ही नहीं है ना। तो ये सर्व संबंध हमें सिखाते हैं। तो चलो 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं और सभी आत्माएं रिलैक्स हो जाओ। अभी हम भगवान के साथ, आज बताया है तो हम भगवान के साथ गहरे संबंध का मनोरंजन के साथ अनुभव करेंगे। तो आप सभी आत्माएं 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मैं आत्मा भी 1 मिनट का साइलेंस का अनुभव करते हैं। और जिसको पानी पीना है, बाथरूम जाना है, तो 1 मिनट के अंदर और कुर्सी पर बैठ जाए सभी, हाँ, शांति का वायुमंडल बना ले। ठीक है ना। 1 मिनट के बाद हम अनुभव करना चालू करेंगे। तो आप सभी आत्माएं तैयार हैं? आप सभी आत्माएं तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम आत्माएं भगवान के साथ और गहरे और शांति और आनंद का अनुभव करने वाले हैं। अभी आप आत्माओं को पता चला है कि शक्ति आपके अंदर है। जब शक्ति फल के अंदर, बीज के अंदर होती है,
तो हमें उस बीज की तरफ ध्यान देना है। दूसरे फलों को देख करके क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आज हम अनुभव करेंगे फल के अंदर, जैसे पेड़ पे सारे फल लगे हैं, वो सब तो हम आत्माएं हैं और पेड़ का बीज परमात्मा शिव है। तो इतने फल हैं, तो एक दूसरे के फल को देखने से एनर्जी नहीं लेंगे, हम अपनी एनर्जी अंदर पहचानेंगे। तो अभी आप परछाइयों के पीछे भागना छोड़ दो। अन्य लक्ष्यों के अलावा सबसे बड़ा लक्ष्य यही बनाओ कि मुझे अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है, अंदर की शक्ति को समझना है और मुझे अपनी इस शक्ति को परमात्मा की दिव्य शक्ति के साथ जोड़ देना है। तो अभी आप सभी आत्माएं पूरी तरीके से तैयार हो गए हो, शांति से बैठ गए हो उस परमात्मा के सर्व संबंधों का अनुभव करने के लिए। तो जैसे ही थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो, क्योंकि अभी समय आ गया है, आप बाबा से और सर्व संबंधों से 2-5 मिनट मुलाकात कर लो कि वह सब क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप बिल्कुल गहरी शांति में आप आराम से बैठ गए हो। आपका आसपास का वायुमंडल आपको मदद कर रहा है शांति में लाने के लिए। आपका मन समझ चुका है कि बाहर दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है, सारी एनर्जी आपके अंदर ही है। तो जब सारी एनर्जी आपके अंदर है तो आप उस एनर्जी को और महसूस करना चाहते हो। उस एनर्जी को महसूस करने के लिए आप सोचते हो कि क्यों न मैं बाबा को ही बुला दूं, ताकि मुझे अपने अंदर की शक्ति का और गहरा अनुभव हो जाए। ऐसी उमंग उत्साह में आप राइट हैंड अपने हृदय पर रखते हो और बाबा ने जैसे कि वादा किया है कि आपके दिल पर साइन किए हैं कि तुम जब भी बुलाओगे मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। और जैसे ही आप राइट हैंड बाबा की बुलाने के लिए दिल पर रखते हो और 5 तक गिनती को काउंट करते हो, 5 बार बाबा को बुलाते हो, तो पहली बार जैसे ही बुलाते हो कि हे मीठे बाबा, प्यारे पिता, आप आ जाओ, आपका बच्चा आपसे बात करने के लिए तरस रहा है। जैसे ही पहली बार बुलाते हो आपका मन बहुत रिलैक्स में हो जाता है, गहरी शांति में जाता है। जैसे ही दूसरी बार बाबा को बुलाते हो कि मेरे बाबा आ जाओ, आपका बच्चा पुकार रहा है, आपका मन और एक्साइटमेंट में है और रुचि में जा रहा है और गहरे आनंद में प्रवेश करता जा रहा है और गहरी शांति आपकी बढ़ती जा रही है, आनंद आपका कई गुना बढ़ता जा रहा है। जैसे ही आप तीसरी बार मेरा बाबा आ जाओ, आपका बच्चा पुकार रहा है, तीसरी बार बोलते ही आपका मन और गहरे आनंद में और गहरे 1000 गुना आनंद आपका मन में पहुंच चुका है, मन 1000 गुना आनंद में बढ़ चुका है। अब आप जैसे ही 5वीं बार मेरा बाबा जब बोलते हो तो आपका आसपास का वायुमंडल पूर्णतया शांति और आनंद में गूंज उठा है। मेरे शब्द आपको परमात्मा के करीब लेकर के जा रहे हैं। मेरा हर वाक्य परमात्मा प्रेम से डूबा हुआ है, परमात्मा की डोर से आपको जोड़ रहा है और वह परमात्मा आपकी पुकार को सुनकर परम धाम से निकल गया है। 1 सेकंड में ही परमात्मा मीठा बाबा, प्यारा पिता आपके सामने आ गया है, आपको देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। बाबा बच्चे के दिल की बात को समझ गए हैं कि वह अंदर की शक्ति को जानना चाह रहा है, पहचानना चाह रहा है। बाबा बच्चे के यानी आपके सर पर हाथ फिराते हैं और आपकी दिल की बातों को समझकर बाबा कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे लाडले बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर की शक्ति का अनुभव कराऊंगा। तुम्हारे आत्मा के अंदर की वह पावर जो है उसको गहराई से अनुभव कराऊंगा। इसको करने के लिए बच्चे को बोलते हैं
कि तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे दो। और बाबा बच्चे का हाथ यानी आपका राइट हैंड अपने हाथ में ले लेते हैं। बहुत गहरा अनुभव हो रहा है, बहुत आनंद का आपको अनुभव हो रहा है। बाबा कहते हैं इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। आप बाबा से कहते हो बहुत मैं भाग्यशाली हूँ जो आप मुझ पर विश्वास कर रहे हो, भरोसा कर रहे हो, मैं सारे कामों को करने के लिए तैयार हूँ। तो बाबा कहते हैं कि आज मैं परम धाम में आराम से बैठा हुआ रहूंगा, थोड़ा रेस्ट करूंगा। आज पूरा दिन मेरा काम तुम्हें संभालना है। यह बात सुनकर आपके अंदर एक्साइटमेंट भी है और अंदर से डर भी लगा रह रहा है कि मैं सारे विश्व की आत्माओं को कैसे संभालूंगा बाबा। तो बाबा कहते हैं मैं तुझे आज ऐसी पावर देता हूँ, ऐसी शांति की शक्ति देता हूँ जिससे तू सारे काम कर पाएगा। और बाबा हाथ में हाथ पकड़कर आपको पावरफुल दृष्टि देते हैं कि आज तुम्हें मेरी जगह पर बैठकर सारा काम निपटाना है, सारी जिम्मेदारियों को निभाना है। और बाबा हाथ पकड़कर आपकी आंखों में दृष्टि देते हैं। 1 मिनट तक दृष्टि देते ही आपके अंदर गहरी शांति आ जा रही है, एकदम दिव्य अलौकिक शांति से आप भरपूर हो गए हो। आप बाबा को देख रहे हो, बाबा आपको देख रहा है। बाप और बेटे के अंदर शक्ति का ट्रांसफर हो रहा है। अपार शांति का सागर आपके अंदर वो अपार शांति दे रहा है। बाप समान गहरी शांति आपके अंदर प्रवेश करती जा रही है। निरंतर इतनी असीम दिव्य शांति आपके अंदर जा रही है, इतनी गहरी असीम शांति, 1000 गुना शांति। मानो आप शांति के कुंड बन गए हो, शांति के असीम फव्वारे आपसे निकल रहे हैं। आपका शरीर का रोम रोम गहरी शांति से भरपूर हो गया है। जैसे दूसरे मिनट की दृष्टि बाबा देते हैं और 1000 गुना शांति बढ़ गई है। मेरे शब्द आपको और गहरी शांति में लेकर के जा रहे हैं। बाप समान स्थिति का अनुभव हो रहा है। जैसे तीसरा मिनट होता है और दिव्य और डीप असीम शांति में आप जा रहे हो। चौथे मिनट में आप गहरे रिलैक्स में चले जाते हो और 5वें मिनट की दृष्टि में आप बाप समान स्थिति का अनुभव करते हो। और बाबा कहते हैं अभी मैंने सारी शांति की शक्ति तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर दी है। आज तुम्हें इस असीम शांति को सारे विश्व में फैलाना है, सारे विश्व की आत्माओं को यह शांति की शक्ति देनी है। आज तुम्हें वह सारे काम करने हैं जो मैं करता हूँ। बाबा लिस्ट दे देते हैं और आप रेडी हो जाते हो, क्योंकि आपके अंदर वह दिव्य शक्ति, वह दिव्य असीम शांति का प्रकाश आपके अंदर चला गया है। आपका पूरा ध्यान शब्दों पर है। ऐसा पहली बार हुआ है जब आप इतनी गहरी शांति का अनुभव कर रहे हो। आपका मन बिल्कुल स्थिर है, आपका पूरा ध्यान शब्दों पर है। आपका यह जीवन बदलने वाला काम है, यह दिव्य काम है जो सारे हिसाब किताब को आपका पूरा कर देगा। तो आपका पूरा अटेंशन इन बातों पर है, पूरा ध्यान बाबा के काम पर है। सबसे जरूरी काम भगवान ने आपको दिया है, सबसे जरूरी काम पर आपका पूरा अटेंशन है, आपका पूरा फोकस बाबा के काम पर है। और बाबा विदा लेते हैं और आपको काम सौंप कर निकल जाते हैं। तो सबसे पहला काम जो लिस्ट में लिखा है वह है कि उन 10,000 संसार की दुखी आत्माओं को इमर्ज करो जो संसार में सबसे ज्यादा दुखी है, और उनको असीम शांति का प्रकाश दो। आपकी आंखों में गहरी शांति परमात्मा ने दे दी है, आपके नयनों में असीम शांति है, एक दिव्य शांति है जो पहले कभी अनुभव नहीं करी। इतनी गहरी शांति, आप आत्मा की गहराई में डूब गए हो। सभी लेवल में, लड़का हूं मैं, लड़की हूं मैं, इंजीनियर हूं मैं, फलाना, सभी लेवलों से मुक्त हो। आप सिर्फ आत्मा हूं, आत्मा खाली हूं, असीम शांति का फव्वारा हूं के एहसास में चले गए हो, एक दिव्य शांति में चले गए हो। और उन संसार की 10,000 आत्माओं को इमर्ज करते हो जो दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी है।
वो सारी आत्माएं आपके सामने इमर्ज हो जाती हैं। उनके दुखों को देखकर आपके अंदर आंखों में, नैनों में करुणा भाव आ जाता है, दया भाव आ जाता है, और उस दया भाव से, उस करुणा के भाव से आप इतनी गहरी शांति उन 10,000 आत्माओं पर देते हो। आपकी असीम शांति उन आत्माओं के दुख दर्द को खत्म कर रही है। सारी आत्माएं जो लो ऑफ एनर्जी फील कर रही है, आपकी आत्मा से, आपके नयनों से इतनी असीम दिव्य शांति उनके अंदर जा रही है। जैसे ही पहली शांति की किरण आपने उन 10,000 आत्माओं पर दी, सारी आत्माएं गहरी शांति का अनुभव कर रही है। जैसे ही दूसरी किरणें आपके नयनों से निकली, सारी 10,000 आत्माएं और गहरी और डीप शांति में चली गई है। जैसे ही तीसरी किरणें आपके नयनों से निकली, सारी आत्माओं के अंदर परम शांति, 1000 गुना शांति बढ़ गई है। आपके शब्द उन आत्माओं को गहरी शांति में लेकर के जा रहे हैं। आपके नयन उनके सारी आत्माओं को और डीप और डीप और डीप रिलैक्स में लेकर के जा रहे हैं। और जैसे ही पांचवी किरण आपके नयनों से निकलती है, वो गहरी असीम शांति किरणों का फव्वारा निकलता है। पांचवा शांति की किरणों का फव्वारा उन सारी आत्माओं के मन को असीम शांति में लेकर के जाता है। सभी आत्माएं गहरे गहरे डीप और डीप और डीप रिलैक्स में चली गई है। चारों तरफ का वायुमंडल उन 10,000 आत्माओं को गहरी शांति में लेकर के जा रहा है। ऊपर से मीठे बाबा आपकी उस शक्तियों को देने के तरीकों को देख रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। बाबा और ऊपर से पावर आपको दे रहे हैं। आपको देखकर भगवान खुश हो रहे हैं, भगवान आपको फूल बरसा रहे हैं। और उस असीम शांति में, उस गहरी शांति में आपने 10,000 आत्माओं को डुबा दिया है और सभी आत्माएं रिलैक्स हो गई है, रिलैक्स हो गई है। आप अंदर से प्रसन्न हो जाते हो कि आज आपके अंदर वह पावर आ गई है, वह शक्ति आ गई है जो 10,000 आत्माओं को गहरी और असीम शांति को प्रदान कर पा रहे हो। दूसरा काम भगवान ने लिखा है, आपके पिता ने लिखा है कि सारे मंदिरों में एक साथ एक समय में प्रकट हो जाओ और वहां पर आने वाली दुखी और अशांत और भक्त आत्माओं की मनोकामनाओं को पूरी करो। जो सीढ़ियां चढ़ करके आ रही है, जो जमीन पर लेट करके आ रही है, जो कई दिन तक तपस्या और उपवास करके आ रही है, जिन्होंने शुद्ध कामनाओं का व्रत लिया है, आप वह असीम शांति की किरणों से सभी भक्त आत्माओं की कामनाओं को पूरा करो। तुरंत इसी समय आप एक साथ बड़े से बड़े मंदिर में प्रवेश कर जाते हो। वहां पर मूर्ति के रूप में विराजमान हो जाते हो। सारी भक्त आत्माएं, सारे मंदिरों की भक्त आत्माओं को एक ही जगह इमर्ज कर देते हो। एक साथ इमर्ज करने से आपके अंदर वह पावर है जो सभी भक्त आत्माओं को एक साथ इमर्ज कर सकते हो। आपके अंदर देवी और देवता का साक्षात्कार हो रहा है। आपके नयन, आपके चेहरे से सभी भक्त आत्माएं संतुष्ट हो रही है। उसी के अंदर दुर्गा माता, जगदम्बा माँ, सभी तरह की देवियों का साक्षात्कार हो रहा है। चामुंडा माँ, काली माँ, हर तरह की देवी का साक्षात्कार आपके अंदर होने से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। आप अपने नयनों से उन सभी भक्त आत्माओं की शुद्ध मनोकामना पूरी हो उसका वरदान दे रहे हैं। आपका वरदानी हाथ सभी भक्त आत्माओं के सर पर उनको अनुभव हो रहा है। उनके मन के अंदर बेटर फीलिंग आ रही है, उनके अंदर भरोसा हो रहा है, विश्वास हो रहा है कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो रही है। आप सबकी मनोकामनाओं को पूरी करने वाले कामधेनु बन चुके हो। आपके अंदर वो दिव्य असीम शक्तियां जो भगवान ने दी है, वो वरदानों की शक्तियां सभी आत्माओं तक पहुंच रही है। आपके आसपास, आपके संसार की सारी भक्त आत्माएं लाइन लगी है, भीड़ लगी हुई है आपको देखने के लिए। आपका एक नयन, आपका एक सेकंड का रूप उनको असीम शांति प्रदान कर रहा है। उनके बेचैन मन को ठिकाना दे रहा है। उनके जन्म जन्मांतर की प्यास बुझा रहा है। आपके नयनों के अंदर, दोनों नयनों में इतनी असीम शांति का प्रकाश निकल रहा है, असीम शांति का फव्वारा निकल रहा है, असीम शांति की बरसात हो रही है। असीम शांति की बरसात से सब आत्माओं का मानो मन भीग गया है। उस ठंडी ठंडी बूंदों का, उस ठंडी ठंडी शांति का
का एहसास कर रहे हैं, सारी असीम भक्त आत्माओं की मनोकामनाएं पूरी होती जा रही हैं और आप दूसरा बाबा का दिया हुआ टास्क को पूरा करते हो। आपको खुशी होती है, आनंद होता है कि आज आपने भगवान का काम किया है। आपके अंदर असीम पावर का अनुभव होता है। आपका मन अब पहले जैसा नहीं रहा, आप आत्मा साधारण आत्मा नहीं रही। विश्वास कीजिए, स्वयं भगवान ने आप पर भरोसा किया है। विश्वास कीजिए, उस असीम शक्ति ने आपको अपनी जिम्मेदारी दी है। विश्वास कीजिए कि उस परमात्मा ने आप पर कितना ऊंची दृष्टि रखता है। विश्वास कीजिए कि भगवान आपको कितना ऊंची दृष्टि से देखता है। आप साधारण आत्मा नहीं हो, आप पावरफुल आत्मा हो, विशेष आत्मा हो, महान आत्मा हो, जो भगवान ने अपने कार्य के लिए आपको चुना है। और धीरे धीरे जैसे ही आप दूसरा टास्क कंप्लीट करते हो, आप और आनंद में चले जाते हो, मजे में चले जाते हो और गहरी शांति में बैठकर बाबा को बोलते हो, बाबा टास्क डन हो चुका है। बाबा खुश हो जाते हैं। दोनों काम को बड़े प्यार के साथ, बड़े आनंद के साथ करने से बाबा ऊपर से आपको वरदानी फूल देते हैं और आप शांति से अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हो। आपके अंदर उमंग उत्साह आता है, लेकिन आप तो बड़े मनोरंजन वाली आत्मा हो, तो आपके दिल में ख्याल आता है कि आज मैं अभी इसी समय इसी पल अपने दोस्त को भी बुला लेता हूँ, अपने रिश्तेदारों को भी बुलाता हूँ, उनको ये बात मैं शेयर करता हूँ। लेकिन आपको ख्याल आता है कि मेरी टीचर से काफी दिन से बात नहीं हुई है, तो टीचर को बुलाने का ख्याल आता है। बोले टीचर और सदगुरु दोनों से मेरी गहरी बातें नहीं हुई है, तो टीचर से मैं आज बात करता हूं कि आज देखो मैंने कितना अच्छा काम किया है। आपका काम देखकर आपका बच्चा भी खुश होता है, आपका बच्चा भी बहुत अच्छी अच्छी बातों को सीखा है, आपसे गहरे अनुभव लिए हैं। आपका बच्चा अब साधारण नहीं रहा, आपके बच्चे में एक अनोखा अनुभव आ गया है। आपके बच्चे ने 10,000 आत्माओं को सकाश देने की विधि को सीखा है। आपके बच्चे ने दुआ देने की विधि को सीखा है। आपके बच्चे का पुण्य बल जन्म जन्मांतर के लिए आपने डिपॉजिट कर दिया है। आपने वह काम किया है अपने बच्चे के लिए, अपने वारिस बच्चे के लिए, जो जन्म जन्मांतर के लिए सुख और शांति का अनुभव कराएगा। लेकिन अभी आप दिल पर हाथ रखते हो और टीचर को बुलाते हो, हे मेरे प्यारे टीचर, हे मेरे शिक्षक, जल्दी से मेरे पास आ जाओ और मुझे मार्गदर्शन कीजिए कि मैंने भगवान का टास्क कैसे किया है, बाप के दिए हुए काम को मैंने कैसे किया है। और टीचर आपके समक्ष उपस्थित हो जाता है। प्यार से उस टीचर की नजरें आप पर रहती है और वो कहते हैं, तुमने बाप का काम तो बड़े प्यार से कर दिया, लेकिन जब तक मेरा काम नहीं करोगे तब तक मैं कैसे मानूं कि तुम वह काबिल बच्चे बन गए हो, वो काबिल स्टूडेंट बन गए हो। तुम्हें भी तो परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। बाप को आराम करा दिया, क्या टीचर को एक दिन आराम नहीं करा सकते हो? टीचर की बातें सुनकर आपकी आत्मा में एकदम एक्साइटमेंट बढ़ जाता है कि टीचर मुझे कौन सा काम देने वाले हैं, कौन सा होमवर्क देने वाले हैं। टीचर की बातें आपको और गहरे असीम आनंद में ले जा रही है। आपका मन और आनंद से झूम रहा है। आज आपको लग रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है। जो भी आ रहा है काम ही बताता जा रहा है, जो भी आता है वो आप पर भरोसा ही करता जा रहा है। क्या आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट हो? क्या आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बच्चे हो? ऐसी फीलिंग आते ही बाबा आपको याद दिलाते हैं, टीचर आपको याद दिलाता है कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हो। आप कोई साधारण नहीं हो, आपका लक्ष्य महान है। आप मेरे श्रेष्ठ स्टूडेंटों के अंदर हो। दुनिया में जब भी टीचर और स्टूडेंट की बात चलेगी तो तुम्हारा और मेरा नाम सर्व इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तुम कोई साधारण स्टूडेंट नहीं हो, तुम ज्ञान को अर्जन करने वाले हो, मुरली की बातों को गहराई से समझने वाले हो, सर्व संबंधों को निभाने वाले हो, सबको दुआ देने वाले हो। भगवान के साथ सर्व संबंध तुम्हारे इतने गहरे हैं कि तुम भला साधारण हो कैसे सकते हो? तुम्हारे अंदर बहुत विशेषताएं भरी पड़ी है। तो आज मैं तुम्हें काम देता हूं, आज मैं भी आराम करूंगा, आज तुम्हें वो सारे काम कर दिखाने हैं। आप बड़े एनर्जेटिक हो जाते हो। आपका राइट हैंड स्वयं टीचर आप अपने हाथ में रखता है और 5 मिनट तक ऐसी ज्ञान का फव्वारा देता है
कि आपका मन ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है, सारी अज्ञानता मिट जाती है। जैसे ही पहला मिनट होता है आपका मन और डीप गहरे ज्ञान स्वरूप बनता जा रहा है। जैसे दूसरा मिनट होता है आपका मन 1000 गुना ज्ञान स्वरूप में प्रवेश कर जाता है, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, आपकी बुद्धि और गहरी दिव्य बनती जा रही है। जैसे तीसरा मिनट होता है आपको दिव्य बुद्धि का वरदान मिल जाता है। जैसे ही 5वां मिनट होता है आपकी बुद्धि 1000 गुना सतोगुणी बन गई है। आप सतोगुणी बुद्धि के साथ ज्ञान युक्त और समझदार बन चुके हो। मेरे शब्द आपको गहरे गहरे अनुभव में लेके जा रहे हैं। आपका पूरा ध्यान अपनी प्रोग्रेस पर है। यह क्षण यह पल आप भूलना नहीं चाह रहे हो। हर पल आपका मन नई चीजें करने के अंदर की शक्तियों को एहसास करने के अंदर जा रहा है। आपका सबसे महत्वपूर्ण काम टीचर की तरफ है। आपका पूरा फोकस टीचर की बातों पर है। आपका पूरा फोकस टीचर से शक्ति लेने पर है। यह वह अनोखा अवसर मिला है, भला इस अवसर को आप कैसे छोड़ सकते हो। आपका पूरा ध्यान पूरा अटेंशन मेरी बातों पर है। मेरी बातें आपको टीचर से गहरे संबंध की तरफ लेके जा रही है। आपका हर एक शब्द, मेरा हर शब्द आपके अंदर की गहराई को लेकर जा रहा है। और टीचर फिर आपको 2 टास्क देते हैं। 2 टास्क देखकर आपका मन आनंद से भरपूर हो जाता है। सबसे पहले आपको धनुष बाण देते हैं। ये बोले कि ज्ञान का धनुष बाण है, इसमें से ज्ञान के तीर हैं। ज्ञान के खाली 10 तीर हैं, लेकिन एक तीर लगाने से एक तीर 10,000 तीरों में बन जाता है। एक तीर 10,000 की संख्या में बढ़ जाता है। तुम्हें और तीर चाहिए तुम मिल जाएंगे, लेकिन आज तुम्हें अज्ञानी आत्मा को ज्ञान में लाना है, ज्ञान के तीर चलाने हैं। तुम वह अर्जुन हो, तुम्हारा निशाना चुक नहीं सकता है। यह ज्ञान के तीर उनको 21 दिन में भगवान का बना देंगे। 21 दिन में उनका जीवन बदल जाएगा, उनकी बुद्धि सात्विक हो जाएगी। यह सुनकर आप बड़े एक्साइटमेंट में आ जाते हो। इतना प्यारा गांडीव धनुष टीचर के हाथ में प्रकट हो जाता है। वह धनुष जो शिव का धनुष है, वो कोई साधारण धनुष नहीं है। इसकी प्रत्यंचा ज्ञान की प्रत्यंचा है। उसकी एक प्रत्यंचा को जैसे ही आप खींचकर अनुभव करते हो, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे कुदरत में एक धुंध बजती है। एक आवाज आती है कि ज्ञान का कलश वाली आत्मा, वो देवी कुल की महान आत्मा इस धरती पर आ चुकी है। गांडीव की आवाज सुनकर सारे मानव कौरव की आत्मा, अज्ञानी आत्माओं में भूचाल आ गया है। चारों तरफ मानो तांडव सा हो रहा है। आपकी प्रत्यंचा की ढूंढ सारे अज्ञानी आत्माओं के अंदर मानो जगा रही है। और टीचर वापस विदा लेते हैं, आपको काम दे देते हैं, टास्क दे देते हैं। और आप कहां भला देरी करने वाले हो, तुरंत पहला तीर निकालते हो। ज्ञान का असीम पावरफुल तीर जो 21 दिनों में सबको ज्ञानी बना देगा, 21 दिनों में उनको पावरफुल बना देगा। वो तीर धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाते हो। अंदर से बाबा को याद करते हो कि बाबा इस तीर में इतनी शक्ति दो, इस ज्ञान के तीर में इतनी शक्ति दो कि सभी 10,000 अज्ञानी आत्माओं पर यह तीर लगे और उनके अंदर ज्ञान की बूंदे टपकने लगे, उनके अंदर वो समझ आने लगे। और आप उस धनुष और प्रत्यंचा को अपने मस्तक पर रखते हो और पूरे पावर के साथ उस तीर को छोड़ते हो। जैसे ही तीर उस अज्ञानी आत्माओं को, 10,000 आत्माओं को, एक तीर 10,000 तीरों में बट जाता है। 10,000 तीर उन ज्ञानी आत्माओं को लगते हैं, उन महापंडितों को लगते हैं जो धर्म का ठेका ले रखे हैं, उन सदगुरुओं को लगता है, उन गुरुओं को लगता है जो सबको शिक्षा देने का काम करते हैं। लेकिन वो तीर उन 10,000 आत्माओं में जाने पर उनके अंदर शरीर में रोमांच खड़े हो जाते हैं। उनको अंदर से एहसास होता है कि हम गलत हैं, हमारा ज्ञान गलत है। उनको सच्चाई का अनुभव होता जा रहा है। वो सारे साधु संत शिव बाबा को याद करने लग जाते हैं। उनके अंदर एक रोमांच होता है कि शिव शक्ति को पहचानने की वो ताकत मिलती जा रही है। उनका ज्ञान का नेत्र खुलता जा रहा है। जैसे ही दूसरा तीर अन्य आत्माओं पर डालते हो, साइंटिस्ट आत्माओं पर डालते हो, पंडितों पर डालते हो, जो भक्त आत्माएं उनके ऊपर डालते हो, तो उनके अंदर भी वह ज्ञान चलता जा रहा है। वो ज्ञान का प्रकाश बहुत ऊंचा जा रहा है। बोला पीछे कहां छोड़ने वाले हो। तीसरा तीर परिवार और रिश्तेदारों पर छोड़ने का संकल्प आता है। बाबा से परमिशन लेते हो कि यह ऐसा पावरफुल तीर ज्ञान का बना दो कि परिवार के सदस्य और रिश्तेदार और गली मोहल्ले वाले सारे ज्ञान में आ जाए।
तो बाबा इस तीर में 1000 गुना शक्ति बढ़ा देते हैं। बोले ये तीर इतना काम करेगा कि सब आत्माएं दौड़ी हुई सेंटर की तरफ जाएंगी, सब आत्माएं सेंटर की तरफ भीड़ लगेगी, सब आत्माएं दिल से कहेंगी कि मेरा बाबा आ गया है। और तीसरा तीर जैसे ही पावरफुल तरीके से आप चलाते हो, पावरफुल तरीके से चलाते हो, तो सभी आत्माओं के अंदर वसीम ज्ञान की किरणें पहुंच जाती है, सारे परिवार और सारे रिश्तेदारों में पहुंच जाती है, और आप बड़े पावरफुल तरीके से उनको वह तीर छोड़ देते हो, जिससे सारी आत्माएं पावरफुल और शक्तिशाली हो जाती है। सबके अंदर, परिवार के हर एक सदस्य में ज्ञान का उमंग उत्साह आ जाता है, उनके अंदर वह एनर्जी फीलिंग आ जाती है, सभी आत्माएं हाई फ्रीक्वेंसी में आ जाती है, परिवार का हर एक सदस्य हाई फ्रीक्वेंसी में आ गया है, रिश्तेदार हाई फ्रीक्वेंसी में आ गया है, गली मोहल्ले की आत्माएं हाई फ्रीक्वेंसी में आ गए, सभी दौड़ लगा रहे हैं सेंटर की तरफ, मीठे बाबा मुझे ज्ञान दो, मुझे 7 दिन का कोर्स कराओ। सभी भागते हुए सेंटरों की तरफ जा रहे हैं, सेंटरों पे भीड़ लग रही है, हजारों की भीड़ सेंटर के आगे लग चुकी है, सेंटर भरा पड़ा हो रहा है, सेंटर के अंदर बाहरी आत्माएं बैठ गई है। हमें एक बूंद ज्ञान की दे दो, हमें वह समझ दे दो कि वास्तव में हम स्व कौन है, हमारा परम पिता परमात्मा कौन है, उसकी सही पहचान दे दो। ज्ञान की जिज्ञासा उनके अंदर जग रही है, वो ज्ञान के तीर बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से काम करते हैं, और आप टीचर को कहते हो कि आपने अपना टास्क पूरा कर दिया है, आपने अपना टास्क पूरा कर दिया है। टीचर और बाप आपको ऊपर से फूल बरसाते हैं, दोस्तों भाई और साजन भी आपके इस काम को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। भाई मानो अपने हृदय पर, अपने सर पर मूंछों को जैसे ताव दे रहा हो कि भाई हो तो ऐसा, साजन कहता है कि सजनी हो तो ऐसी, बाप कहता है बेटा हो तो ऐसा, बाप कहता है, दोस्त कहता है कि दोस्त हो तो ऐसा, टीचर आपसे कह रहा है स्टूडेंट हो तो ऐसा, सदगुरु कह रहा है कि शिष्य हो तो ऐसा। सबकी तारीफ है, सबकी तारीफ के अच्छे बोल आपको उमंग उत्साह में ला रहे हैं, सबके दिल की ख्वाहिश है, भगवान के सर्व संबंधों की दुआएं आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर के जा रही है, एक अलग ही एहसास में लेकर के जा रही है। आप उस गहरे एहसास में खो गए हो कि भगवान आपसे कितना प्यार करता है, भगवान आपको कितना सम्मान देता है, भगवान आपको कितना विश्वास करता है। उस गहरे आनंद में आप खो गए हो, उस डीप रिलैक्स में खो गए हो, उस गहरे परम आनंद में खोते जा रहे हो। तो आज का अनुभव आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि पता चले कि आप भगवान के कितने करीब हो, भगवान से किस बात का कैसा अनुभव दिया, भगवान ने आज काम दिया तो उस काम को पूरा करने में कैसा मजा आया, वो सारे अनुभव नीचे लिखिएगा। तो इस अनुभवों को स्वयं भगवान पढ़ेगा। कौन पढ़ेगा? ये भगवान आपको इन अनुभवों को पढ़ेगा, देखेगा कि मेरा बच्चा कितना अच्छी दृष्टि से अनुभव किया है, कितनी बातों को समझा है। तो व्हाट्सएप पर आपको इसकी कमेंट्रियाँ मिल ही जाएगी, और नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखिएगा, और अपना नेम और एड्रेस भी लिखना होगा, है ना, और टास्क की कंप्लीट शर्तों को पूरा करना होगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।